वेलकम बैक क्लास 7 स्टूडेंट्स ऑफ जेएनवी पिथौरागढ़। स्टूडेंट्स, सिमेट्री चैप्टर हम कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो पहला टाइप है लाइन सिमेट्री। अब लाइन सिमेट्री का मतलब क्या है? ऐसी कितनी लाइंस होंगी, ठीक है। लाइन सिमेट्री या उसका ऑर्डर की बात जब हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे कितनी लाइंस हैं जो किसी दिए गए फिगर को उस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करने पर सिमिलर शेप दिखाई दे उसके लेफ्ट और राइट पोजीशन में, या टॉप या बिलो पोजीशन में, अबव या बिलो पोजीशन में। तो इसमें देखिए, जैसे सपोज ये फिगर ही देखिए, a figure has a line symmetry if there is a line, if there is a imaginary line, okay, about which the figure may be folded so that the two parts of the figure will coincide means एक दूसरे को completely overlap करना, उसका मतलब है coincide। मैथ्स में वर्ड यूज करते हैं coincide, ओके। तो अब हम देखिए, हमारे पास तीन फिगर सपोज यहाँ पर है। कंपोज ए पिक्चर एल्बम शोइंग सिमेट्री, इस तरह से है। क्रिएट सम कलरफुल इंक डॉट डेविल्स, जैसे आलू के छाप से बना दिया है ना। और मेक सम सिमेट्रिकल पेपर कट डिजाइंस, है ना। तो ये सब क्या है, आपका आर्ट इंटीग्रेटेड स्टडीज में ही आता है ये चैप्टर। तो आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बच्चों, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए, है ना। इंटरनेट पे सर्च करिए, अब आपको बहुत अच्छे से अच्छे टॉपिक मिल जाएंगे। एक प्रोजेक्ट सभी बच्चों को बनाना है सिमेट्री चैप्टर पर, ठीक है। लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, है ना, और लाइन सिमेट्री ऑफ वेरियस पॉलीगन्स। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं और एक कलरफुल बढ़िया सा एक एल्बम जैसा बनाइए, ठीक है। अब आप जो है उसका छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करें, या आप उसकी पावर पॉइंट बनाएं, या आप फाइल में बनाएं, जो भी है आप उसको करिए, ठीक है। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको आर्ट इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट करना है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और कुछ हिंट्स जो है मैं आपको अवश्य दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए, इस फिगर में ऐसी कितनी लाइन मैं बना सकता हूं कि उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करने पर फिगर कोइंसाइड करे। एक लाइन, ओके, ये दो। देखिए, आप इन दोनों लाइन के अकॉर्डिंग अगर फोल्ड करूं एग्जैक्टली सिमिलर दिखेगा। देखिए, एक यहाँ पर दिख रहा है मुझे, थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इस तरह से यहाँ पर फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री मैं यहाँ पर भी दिखा पा रहा हूँ, है कि नहीं। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है? देखिए, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हमारे पास चार लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, लाइन सिमेट्री का ऑर्डर इज फोर। लाइन सिमेट्री ऑर्डर इज फोर हम कह देते हैं, या देयर आर फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल हम रोटेशनल सिमेट्री में करते हैं, ओके। ऑर्डर इज इक्वल टू फोर, दैट मीन देयर आर फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ लाइन सिमेट्री मीन्स फोर, देयर आर फोर सच लाइन्स along which if we fold, जिनको जिसके अनुदिश अगर हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो दोनों तरफ के हिस्से जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सेकंड फिगर देखिए, इसमें केवल एक ही लाइन सिमेट्री आपको दिखाई देगी। इसमें आपको केवल एक लाइन सिमेट्री दिखाई दे रही है, वो भी इसके ठीक बीचों बीच से जाते हुए। तो देखिए, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें देखिए, ये सर्कुलर है तीसरा वाला, तो एक लाइन सिमेट्री ये हो गया, एक लाइन सिमेट्री ये हो गया। ऐसी अनेकों लाइन सिमेट्री आपके पास बन रही है। देखिए, बहुत सारी लाइन सिमेट्री इसमें बन रही है, क्योंकि सर्कुलर है। तो हमने कल भी डिस्कस किया है कि सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होती हैं। सर्कल से लाइन सिमेट्रीज हमारे पास अनेकों हो सकती हैं, है ना। अब ये कंप्लीट सर्कल तो है नहीं बच्चों, है ना, थोड़ा सा कटिंग किया हुआ है किनारों से, लेकिन फिर भी जो है हम कहेंगे कि इसमें इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज मिलेंगी, ओके। तो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चैप्टर है ये, है ना। अभी तक मुझे किसी बच्चे ने केवल भूमिका पोखरिया नहीं थोड़ा सा बना के दिया है, थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। और प्रोजेक्ट बनाइए इसका एक अच्छा सा, ठीक है। कलरफुल पेजेस पे बनाइए, पेंसिल रूलर की सहायता से अच्छे से नाप के बनाइए, कंपास की सहायता से बनाइए। कि जैसे अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना हो तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स आपने पढ़ा है। पहले आप 20 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर कंपास से 60 डिग्री का एंगल यहाँ, और 60 डिग्री का एंगल इस एंड पॉइंट पे बना के आप जहां पे मिलाएंगे इस लाइन के लेंथ के बराबर वो आर्क कट हो जाएंगे। तो इस तरह से बढ़िया से बनाइए। तो रेगुलर पॉलीगन के लाइंस ऑफ सिमेट्री की हम बात करते हैं, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है? अब पॉलीगन, ठीक है, बहुभुज हिंदी में कहते हैं बहुभुज। बहुभुज एक बंद आकृति होती है जिसमें अनेकों क्या होते हैं, रेखाखंड होते हैं, यानी कि भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं। अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर made of several line segments. The polygon made up of at least
ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या पॉसिबल है? ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है। और उससे छोटा कोई पॉलीगन बना ही नहीं सकते हैं क्लोज्ड फिगर, क्योंकि अगर आप बनाना भी चाहें, अगर माना दो साइड ने, तो ये तो क्लोज्ड फिगर हुआ ही नहीं ना, है ना, ये तो एंगल बन गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर। डेफिनेशन है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक पॉलीगन रेगुलर कब होता है? जब उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। तो जो आप ड्रॉ करेंगे, अच्छे से ड्रॉ करिए। तो हम अगर हम बात करें इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो तीनों वर्टिसेस से होते हुए 1, 2, और ये तीनों वर्टिसेस होते हुए आपके पास 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, और इन सबका जो मिलान बिंदु होगा, इन सबका जो पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो एक ही होगा, एक बिंदु पर तीनों आके मिलते हैं। तो ये सीधी सी बात है, ये क्या है? ये अगर आप ध्यान दीजिए तो ये अल्टीट्यूड है बच्चों। अल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। हमने पढ़ा है ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में कि किसी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड होता है और जो मीडियन होता है, सेम सेम लाइन होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या है? उसके मीडियंस, तीनों मीडियंस या तीनों अल्टीट्यूड्स हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने पढ़ा है कि ये अल्टीट्यूड क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, यहाँ पर भी इस तरह से, है ना। तो इसलिए अल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी। मीडियन का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो किसी वर्टेक्स से खींची गई, वो लाइन जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइंस ऑफ सिमेट्रीज उनके मीडियंस हैं या उनके एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। कितनी साइड्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में? 3 साइड्स। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 3। तो रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है केवल, ठीक है। केवल सारे रेगुलर पॉलीगन्स को ही हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे। अब आप देखिए कि अ स्क्वायर ऑल्सो इज अ, स्क्वायर क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल 90 होते हैं। इट्स डायगोनल्स आर सीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। ये जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हुए एक दूसरे को बराबर काटते हैं, तो है ना। स्क्वायर इज ऑल्सो रेगुलर। अच्छा, तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं बच्चों? देखिए, एक तो ये हो गई, बनी है एक डायगोनल, फिर दूसरा डायगोनल, फिर एक वर्टिकल हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी? वर्टिकल लाइन आ जाएगी, ठीक है। 3। चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से आ जाएगी? जो हॉरिजॉन्टल होगी। तो हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही हैं। हमारे पास क्या बन रही हैं? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही हैं बच्चों। तो कितनी साइड्स हैं रेगुलर पॉलीगन इस स्क्वायर में? 4 साइड्स हैं। और कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री आई? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमको मिली। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिली? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें मिली, ठीक है। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हैं, है ना। मैंने क्या कहा? ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हैं तो स्क्वायर है। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? 4। 4 साइड है तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। रेगुलर पॉलीगन में याद रखिए, जितनी ज्यादा साइड्स बढ़ती जाएंगी उतने ही, जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री है। आप इनको पेपर फोल्डिंग मेथड से भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाए तो आप पेपर पे कट करके बनाइए, है ना। उसका एक छोटा सा कोना जो है बीच में थोड़ा सा पेस्ट करिए उसको, बाकी जो है फोल्डेबल हो जाए। तो आप दिखा सकते हैं खोल के, बंद करके उसको, लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो है। जैसे आपने जो है ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और केवल इतना हिस्सा आपने पेस्ट किया, केवल आपने इतना हिस्सा पेस्ट किया उसकी सतह पर, पेपर पर आपने इतना पेस्ट किया, ठीक है। और बाकी का ये फोल्डेबल रहा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, बी, तो आप जो है लाइन ऑफ सिमेट्री फोल्डिंग लाइन हो जाएगी, है ना। फोल्ड करेंगे, है ना। स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। याद रखिए ये केवल रेगुलर पॉलीगन्स के लिए ही ट्रू है कि जितनी साइड्स होंगी किसी रेगुलर पॉलीगन में उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। द कंसेप्ट ऑफ लाइन सिमेट्री इज रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन जैसा ही है लाइन सिमेट्री, कि जैसे आपने एक अल्फाबेट ए का आधा हिस्सा बनाया तो मिरर पे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका आधा हिस्सा मिरर के अंदर है। तो
मिरर लाइन भी हम कभी कभी कहते हैं, कभी कभी हम लाइन ऑफ सिमेट्री को क्या कहते हैं, मिरर लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिरर रिफ्लेक्शन के जैसा ही इसका कंसेप्ट है। ठीक है। एक्सरसाइज 14.1 देखिए बच्चों। ठीक है, ये बोलता है कि कॉपी द फिगर्स विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर लाइन, ऐसे बहुत सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो ये कहता है कि पंच किए हुए हैं ये फिगर्स, तो आपको जो है इनकी एक्सिस, लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। यानी कि क्या है, ये पंच और ये पंच एक दूसरे, जब हम फोल्ड करें तो ये दोनों पंच जो है एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसके ठीक बीचों बीच से जाएगी, दूसरी यहां से चली जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं, है ना, कि ये आधा हिस्सा जो है, इस पंच का आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे, इस तरह से। ठीक है ना। याद रखिए ये 90 डिग्री पे ही आ रहा है, देखिए, क्योंकि ये सब 90 90 है तो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम डायगनली बनाएं तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर हम डायगनल मिलाएं तो पंच जो है मैच नहीं करेंगे एक दूसरे को। आप इसको जो है ट्राई कर सकते हैं अपने आप भी, कि एक स्क्वायर बनाइए एक कागज पे, और उस पे इस तरह से, जिस तरह से इसमें पंच किए हैं, छेद किए हैं, वैसे छेद करिए। अब आप फोल्ड करके देखिए, केवल इन दो केसेस में ही ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे। ठीक है। अब सेकंड वाले में देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री, इन दोनों होल्स के बीचों बीच से एक लाइन जाएगी, यानी कि डायगनली जाएगी, तो एक ही पॉसिबल है मेरे ख्याल से। ठीक है, केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर पॉसिबल है बच्चों। अब जैसे इस वाले में देखिए, इसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप इसको ऐसा करने की कोशिश करें वर्टिकली, तो देखिए ओवरलैप तो होगा ही नहीं, केवल ये ही है। अच्छा, इस वाले में देखिए चार लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती हैं आपको, क्योंकि चारों वर्टिसिस पे इसके होल बने हुए हैं। देखिए, आप इनके अकॉर्डिंग फोल्ड करके देखिए, तो ये चार लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास आ जाती हैं बच्चों। तो चार एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रही हैं इस फिगर में। अच्छा, इस वाले पंचिंग होल में आप देखिए, इसमें क्या होगा, केवल एक ही पॉसिबल है बच्चों, केवल एक ही स्थिति में ऐसा होगा कि इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन पाएगी, क्योंकि होल है ना, इस वजह से। कि अगर खाली स्क्वायर होता तो चार होती, लेकिन इनमें होल कर दिए गए, तो होल ओवरलैप करने चाहिए, पंच्ड होल जो है कॉपी करने चाहिए एक दूसरे को ओवरलैप। जैसे इसको फोल्ड किया, अगर मैंने, अगर इसको मैं फोल्ड करता ऐसे, इसको अगर मैं फोल्ड करता, तो ये जो है, ये इसके ऊपर आ जाता, ये वाला पंचिंग होल है। इसी तरह से ये वाला यहाँ पर दो बार हो जाता है इस तरह से, है कि नहीं। तो ये जो है आपका ओवरलैप करता, तो एक ही बनेगी इसमें लाइन। ठीक है ना। अच्छा, जी में, इस फिगर जी में देखिए, इस फिगर जी में केवल एक ही लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकती है, जिससे कि ये पंचिंग होल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं या कोइंसाइड करते हैं। इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग इसमें भी एक ही होगा बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से है ना। तो क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो है विजुलाइज करना पड़ेगा उसको, कि भाई हाँ, किस लाइन के अकॉर्डिंग। तो लाइन सिमेट्री फाइंड करना आसान है बच्चों। आई पार्ट देखिए जैसे, तो इसमें एक ही लाइन सिमेट्री है जो इन दोनों के को बराबर बीच में काटते हुए, इनके डायमीटर समझ लीजिए कि इन दोनों छोटे सर्कल्स के डायमीटर से पास करते हुए। ठीक है। इसमें, इस वाले में देखिए, इसमें भी एक ही हो, एक ही एक्सिस होगी, और दूसरी दो भी हो, दो होंगी ना इसमें देखिए। अब आप देखिए दो हो सकती हैं, और कोई नहीं दिख रही है मुझे। इसमें भी देखिए दो हैं, और हैं देखिए, और भी हो सकती हैं, तीन, ये चौथी, देखिए चार हो रही हैं इस वाले में। इस वाले में आपके पास केवल और केवल एक आएगी, इसमें केवल और केवल एक एक्सिस आएगी, क्योंकि और तो ऐसा कोई स्थिति नहीं दिख रही जिसमें जो ओवरलैप करते हुए दिखाई दे हमको, है ना। तो इस तरह से बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन का अपोजिट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, क्वेश्चन नंबर वन का अपोजिट है। गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ द अदर होल्स, तो यहाँ पे होगा। इसी तरह से ये एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, ये यहाँ पर होगा, है ना। ये तो आसान है, तो और बढ़िया हो गया, है ना। और ये इसके ठीक यहाँ पे मिरर, ये समझिए कि मिरर लाइन है।
शीशे पे कैसे दिखाई देगा ये अगर यहाँ पे एक मिरर रखा होता तो इसके ठीक